दोस्तों स्वागत है आपको हमारा ये वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज का एक और फ्रेश एपिसोड में। आज का ये वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एलिमेंटर के जरिए एक पॉपअप क्रिएट करेंगे और उसे आपका वेबसाइट में शो अप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन है, प्रो प्लान है, तभी जाके ये आप कर सकते हैं, पॉपअप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको एलिमेंटर प्रो लेना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी एलिमेंटर प्रो है, तो मैं यहाँ पर सीधा चला आऊँगा टेम्पलेट्स पर। देन यहाँ पर होवर करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पॉपअप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो सीधा मैं क्लिक करता हूँ। तो हमको एक पॉपअप क्रिएट करना होगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू पॉपअप पर क्लिक कर देंगे। देन हम पॉपअप का नाम डाल देते हैं। तो मैं डाल देता हूँ सैंपल पॉपअप क्रिएट टेम्पलेट। तो जिस तरीके से आपका जो पेज बिल्डर लोड होता है, उस तरीके से ये पॉपअप बिल्डर भी लोड होगा। तो यहाँ पे इनके कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स है पॉपअप्स के लिए, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये पॉपअप आपके पास आ जाएगा। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ अभी। तो हमारा ये पॉपअप बिल्डर लोड हो चुका है। तो यहाँ पे हम आज एक न्यूज़लेटर पॉपअप क्रिएट करेंगे। आप कहीं वेबसाइट में देखे भी होंगे कि आपको कहीं बार न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का पॉपअप्स आ जाता है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे भी पॉपअप कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो सिंपली मैं एक हेडलाइंस लूँगा। देन यहाँ पे मैं इसे मिडिल अलाइन करूँगा। देन मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा लेट्स देन यहाँ पे इसका कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। जितना भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप स्टाइल पे कर सकते हैं, एडवांस टेबल पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमको एक फॉर्म चाहिए, और फॉर्म के लिए फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक वहाँ पर शो कर रहा होगा, जाके आप देख सकते हैं। चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ चाहिए नाम और ईमेल। तो हम ये मैसेज बॉक्स को ऑफ कर देंगे। देन इसको अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टाइल पे जाके डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी डिज़ाइन के बारे में नहीं बताऊँगा। तो सिंपली हम पॉपअप के बारे में बताऊँगा। तो हमारा ये पॉपअप न्यूज़लेटर पॉपअप तैयार हो चुका है। अगर आप इसको पैडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे विड्थ वगैरह आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन हाइट को आप भी कर सकते हैं, फिट टू कंटेंट, फिट टू स्क्रीन, इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। देन कस्टम हाइट भी आप डाल सकते हैं, इस तरीके से कुछ। देन यहाँ पर पोजीशंस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। देन इसके बाद ओवरले कर सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल ओवर में है। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, बैकग्राउंड शो हो जाएगा। देन क्लोज बटन, इसे अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं इस तरीके से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन एंट्रेंस एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं, आपको तरह तरह के एनिमेशन मिल जाएगा। तो मैं अभी सिंपल डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। देन एग्जिट एनिमेशन भी आप डाल सकते हैं। देन इसके बाद है जनरल सेटिंग, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। देन स्टाइल पे आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आप चाहे तो डाल सकते हैं, इस तरीके से कुछ कलर डाल सकते हैं। ओके। देन इसके बाद बॉर्डर रेडियस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं।
देन बॉर्डर भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, एक बॉर्डर इस तरीके से। बॉर्डर अभी फ़िलहाल ये ब्लैक में है तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम अगर इसका कलर चेंज कर देंगे तो ये बॉर्डर इस तरीके से कुछ दिखेगा। देन यहाँ पे बॉक्स शेडो भी आप डाल सकते हैं। देन ओवरले पर यहाँ पे ओवरले कलर आप चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये ब्लैक पे है, ये इस तरीके से ये ब्लैक में है। इसे आप चाहे तो इस तरीके से रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल ब्लैक ठीक है, सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसपेरेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप अगर इमेज डालना चाहते हैं तो आप इमेज भी डाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इमेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। देन क्लोज बटन पे आप बटन का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये इनसाइड में है। देन पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देन नॉर्मल और होवर केस पे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, साइज वगैरह इस तरीके से कुछ आप चेंज कर सकते हैं। देन एडवांस पे आप यहाँ पर शो क्लोज बटन आफ्टर सेकेंड, तो हाउ मेनी सेकेंड्स के बाद आप ये क्लोज बटन को शो करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर कितने सेकेंड के बाद ये पॉपअप को आप क्लोज करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप वो सेकेंड यहाँ पर डालेंगे, स्पेसिफाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस सेकेंड के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। देन प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन ओवरले, तो ओवरले पे ये क्लोज नहीं होगा। देन प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन ESC की, तो इसे फ़िलहाल अभी छोड़ दीजिए क्योंकि इसका उतना ज़रूरी नहीं है। देन इसके बाद है मार्जिन और पैडिंग। जैसे कि आप एलिमेंट पे मार्जिन और पैडिंग डालते हैं, यहाँ पे भी मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप स्पेसिंग वगैरह डाल सकते हैं। देन CSS क्लासेस, देन कस्टम CSS वगैरह आपको अगर पता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये पॉपअप बन जाता है, फाइनल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, देन सीधा पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब हम इसे कहाँ पर पब्लिश करना है, तो यहाँ पे हमको ऐड कंडीशन डालना होगा कि किन किन पेज पे हम ये पॉपअप को शो करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन मिल जाएगा। इंक्लूड मीन्स यहाँ पर किन किन पेज के अंदर इसे आप ये पॉपअप को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना होगा। अगर एक्सक्लूड पर कर देंगे तो ये अगर किसी स्पेसिफिक पेज पे आप ये पॉपअप को शो नहीं करना चाहते हैं तो आप उस पेज पे ये पॉपअप को एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि चेकआउट पेज के अंदर हम ये पॉपअप वगैरह शो नहीं करना होता है, उस तरीके से आप वो पेज को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन इसके बाद है एंटायर साइट, मीन्स से पॉपअप अभी साइट वाइड हर एक पेज पे लोड होगा। अगर हम स्पेसिफिक पेज के अंदर इसे लोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन था, यहाँ पर क्लिक करने से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आर्काइव्स और सिंगुलर का ऑप्शन मिल जाएगा 2। जैसे कि हम आर्काइव जो पेजेस होते हैं, आर्काइव पेज पे आपको जो पोस्ट होता है, पोस्ट का आर्काइव पेज मिल जाता है, कैटेगरी का आर्काइव पेज मिल जाता है, टैग्स का आर्काइव पेज मिल जाता है। उन पेज के अंदर आप अगर दिखाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। हालांकि हमको ये ज़्यादातर सिंगुलर पेजेस या पोस्ट के अंदर दिखाना होता है तो हम आर्काइव पेज को अभी एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर पर क्लिक करते हैं। देन सिंगुलर के अंदर जितने भी सिंगुलर पेज होगा आपका वेबसाइट पे, अगर आप वो सभी सिंगुलर पेज पे ये पॉपअप शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल सिंगुलर पर क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पर इसके बाद है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज मीन जो लैंडिंग पेज है, अगर किसी बंदे ने किसी स्पेसिफिक पेज पे ये लैंडिंग करता है तो आप वो पेज पे अगर दिखाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट पेज कर सकते हैं। देन पोस्ट के अंदर आपको सभी पोस्ट
पे अगर दिखाना चाहते हैं वो ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर पोस्ट। देन कैटेगरी पेज के अंदर आप दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर चाइल्ड कैटेगरीज, टैग पोस्ट, देन फॉर्मेट, तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक पेज के अंदर इसे दिखाना चाहते हैं। देन पेजेस पर जब आप क्लिक करते हैं, हालांकि आप अगर पोस्ट पर भी क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक और पॉपअप, एक और टैब ऑन हो जाता है, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर आपको उस पेज या पोस्ट को सर्च करना होता है। उस पेज या पोस्ट जो टाइटल होता है उसे सर्च करना होता है। तो मैं यहाँ पर होम पेज पे इसे डालना चाहूँगा, तो मैं सर्च करता हूँ होम। यहाँ पर हमारा होम पेज आ गया है। देन इसके बाद अगर आप एक और कंडीशन ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एक और कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आप इंक्लूड और एक्सक्लूड पेजेस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक ही पेज पर इसे शो करना चाहता हूँ। देन मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, आपको ये जो दूसरा टैब है ट्रिगर का, ट्रिगर टैब पे ये अपने आप ले आएगा। यहाँ पे जो ट्रिगर टैब है वो पॉपअप उस पेज पे कब ट्रिगर होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है ऑन पेज लोड। तो पेज लोड होते ही ये पॉपअप ट्रिगर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकेंड्स डिफाइन करना होता है, टाइम डिफाइन करना होता है, ताकि वो टाइम के अंदर ये पॉपअप शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर 10 सेकेंड डाल दूँगा तो 10 सेकेंड होने के बाद जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा इस पेज के अंदर, तो उस आदमी को ये पॉपअप शो हो जाएगा। देन ऑन स्क्रॉल का एक ऑप्शन है, यहाँ पर इसे अगर आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउन एंड अप। तो जब भी बंदा कोई आपका पेज पे ब्राउज करता है तो अगर वो डाउन पे 50% पेज स्क्रॉल करता है तो हमारा ये पॉपअप अभी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन ऑन स्क्रॉल टू एलिमेंट, यहाँ पे जब भी आप एक एलिमेंट बनाते हैं, विजेट्स वगैरह डालते हैं, वहाँ पर आपको एक CSS क्लासेस डालने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वहाँ पर मेंशन किए होंगे उस एलिमेंट का CSS क्लासेस, यहाँ पे सिलेक्टर पे यहाँ पे उस CSS क्लासेस अगर डाल देंगे तो उस एलिमेंट पे अगर कोई आदमी पहुँच जाता है स्क्रॉल कर करके, देन हमारा पॉपअप शो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, ऑन स्क्रॉल टू एलिमेंट। देन ऑन क्लिक, यहाँ पे कितनी क्लिक के अंदर ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन इसके बाद है आफ्टर इनएक्टिव, यहाँ पे अगर वो विजिटर 30 सेकेंड इनएक्टिव हो जाता है तो हमारा पॉपअप शो हो जाएगा, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। देन ऑन पेज एग्जिट इंटेंट, तो यहाँ पर हम अगर कोई पेज को एग्जिट करते हैं, हमको यहाँ पर ऊपर आना होता है, ऊपर हमारा माउस ले आके यहाँ पर आप बैक कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, या तो आप टैब को भी क्लोज करते हैं। तो जैसे ही कोई यहाँ पर ऊपर आ जाता है तो ये एग्जिट इंटेंट वाला ऑप्शन ट्रिगर हो जाता है, तो हमारा ये पॉपअप शो हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, देन हमारा नेक्स्ट टैब पर ये अपने आप आ जाता है, एडवांस रूल पर। यहाँ पे शो आफ्टर एक्स पेज व्यूज, यहाँ पे अगर आप कुछ स्पेसिफिक पेज व्यू मीन्स अगर कोई आदमी आपका उस अगर हम यहाँ पर दिए हैं होम पेज, तो अगर मैं एक विजिटर होम पेज को 3 बार विजिट करता हूँ, 3 बार विजिट करने के बाद चौथा बार अगर मैं उस पेज को विजिट करूँगा तो ये पॉपअप उस आदमी को, उस विजिटर को शो होगा। तो इस तरीके से आप शो आफ्टर एक्स पेज व्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर्स डाल सकते हैं, एक पेज व्यू के बाद आप डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, 1 2 3 जितने मर्जी आप नंबर्स डाल सकते हैं। देन शो आफ्टर एक्स सेशन,
तो एक सेशन हम मानते हैं जब भी कोई आदमी एक ब्राउज़र को ऑन करके ओपन करके ब्राउज़ करता है तो हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमारा वेबसाइट पे उस स्पेसिफिक ब्राउज़र पे अगर वो विजिटर ब्राउज़ कर रहा होता है तो हम उस ब्राउज़र को अगर वो क्लोज़ करता है तो हम उसे एक सेशन मानते हैं। तो हमारा सेशन कहाँ से शुरू होता है? अगर एक ब्राउज़र ओपन होता है, जब से एक ब्राउज़र ओपन होता है देन हमारा सेशन स्टार्ट होता है और ये एंड होता है जब वो ब्राउज़र उस स्पेसिफिक ब्राउज़र क्लोज़ होता है। तो वहाँ पर आप एक सेशन उसको गिना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक सेशन के बाद शो आफ्टर एक सेशंस एक इस पॉपअप को शो करना चाहते हैं तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन शो अप टू एक्स टाइम, तो यहाँ पे आप कितनी टाइम ये पॉपअप को शो करना चाहते हैं तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई बंदा हमारा पेज को विजिट करता है तो आप कितनी बार ये पॉपअप मैक्सिमम शो करना चाहते हैं उसे, 1 2 3 आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप काउंट होगा, पेज ओपन और पेज क्लोज पे ये काउंट होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसे अगर कोई स्पेसिफिक यूआरएल से वो बंदा आके आपका वेबसाइट पे ब्राउज करता है, पहुंचता है, तो अगर आप उसे अपना पॉपअप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस यूआरएल आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो अगर मैं फेसबुक से, अगर कोई भी फेसबुक से www.facebook.com से हमारा पेज पे आता है तो हम ये पॉपअप सिर्फ उसे ही दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो फेसबुक का यूआरएल मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक यूआरएल से अगर कोई रेफरल ट्रैफिक आता है तो आप वो भी उसे आप ये पॉपअप को शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन इसके बाद है शो व्हेन अराइव फ्रॉम। देन यहाँ पे आप सोर्स इंजिन्स के, अगर गूगल से कोई ट्रैफिक आता है, विजिटर्स आता है, अगर आप उसे शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देन एक्सटर्नल लिंक्स, सभी एक्सटर्नल लिंक से रेफरल ट्रैफिक कोई आता है तो आप वो भी उसे शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन इंटरनल लिंक से आपका एक पेज से अगर कोई दूसरे पेज पे जाता है तो अगर आप उसे ये पॉपअप शो करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। सिंपल अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो ये जो छोटा सा क्रॉस आइकन दिख रहा है यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। स्पेसिफिकली आपको ये तीनों ऑप्शन मिलता है। देन इसके बाद है हाइड फॉर लॉग्ड इन यूजर्स। तो अगर कोई लॉगिन यूज़र है तो उसे हमारा ये पॉपअप नहीं शो होगा। देन शो ऑन स्पेसिफिक डिवाइसेस, किन किन डिवाइसेस के अंदर आप ये शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल के ये तीनों के अंदर आप अगर ये पॉपअप शो करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर किसी पे अंदर ये पॉपअप आप अगर शो करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली जो छोटा सा आइकन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ डेस्कटॉप एंड टैबलेट पर शो होगा। तो फ़िलहाल मैं ये सभी को अभी बंद कर देता हूँ। अभी हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम ये सिंपल सभी जो एडवांस रूल हम यूज़ नहीं करेंगे। देन मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो हमारा ये पॉपअप अभी एक्टिव हो गया है। तो सिंपली हम अगर हमारा होम पेज पे विजिट करेंगे देन हमारा पॉपअप शो हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये पॉपअप विजिबल हो गया है। जैसे हम एग्जिट इंटेंट जो रूल हम डाले थे तो हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये पॉपअप विजिट हो गया है। और हम एक और रूल भी डाले थे 10 सेकेंड आफ्टर इनएक्टिव। तो यहाँ पे मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो 10 सेकंड के बाद ये पॉपअप हमारा शो हो जाएगा। देखिए 10 सेकंड के बाद हमारा ये पॉपअप शो हो गया है। तो इस तरीके से जो बाकी का ऑप्शन आप डाले थे ऑन पेज स्क्रॉल, रीच टू स्पेसिफिक एलिमेंट,
वो ऑप्शन भी ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक पॉपअप शो कर सकते हैं अपना वेबसाइट पे। अगर आप ये पॉपअप को बटन के जरिए विजिबल करना चाहते हैं, बटन के जरिए अगर कोई यहाँ पर एक ये बटन है, अगर यहाँ पे डालूंगा कि सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर फॉर्म, यहाँ पर उस बटन पे अगर कोई क्लिक करता है हमारा पॉपअप उसे दिखे। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो सिंपली हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे बैक करता हूँ, देन मैं पेजेस पर जाऊँगा, देन यहाँ पर ये जो सैम्पल पेज पे मैं एक बटन क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो पॉपअप को शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बटन डालूंगा, देन यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट को चेंज करके ओके। तो यहाँ पर कोई अगर इस बटन पे क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ कि हमारा वो पॉपअप दिखे उसे। तो यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे डायनेमिक टैग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे एक्शंस पे पॉपअप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा पॉपअप पे, देन इसके बाद ही यहाँ पर पॉपअप पर हमको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे पॉपअप पर हमको जितने भी पॉपअप्स क्रिएट किए होंगे वो सभी पॉपअप्स हमको मिल जाएगा। तो हमें सर्च करना होगा, हमारा जो पॉपअप का नाम था सैम्पल पॉपअप। ओके, तो हमारा ये सैम्पल पॉपअप आ गया है। तो ये सैम्पल पॉपअप अगर यहाँ पर कोई ये बटन पर क्लिक करता है हम उसे दिखाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो देन अगर मैं ये पेज को विजिट करूँगा, ओके व्यू, देन यहाँ पे जो बटन पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो हमारा ये पॉपअप शो हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप पॉपअप एक बटन को क्लिक करने से भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉपअप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपना वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन ट्यूटोरियल वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया हुआ है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ए वेरी गुड बाय।